अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में हमने 5 डायमेंशन फार्मूले कर लिए थे। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी फोर्स। फोर्स का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने उस क्वांटिटी का फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला लिखा हमने। फोर्स का फार्मूला F इजिकल टू एम ए होता है। यहाँ पे m जो है ना ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। तो दोनों का हम उसके बाद यूनिट पुट करेंगे। मास का यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ये ms-2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पुट किया। ये एक्सेलरेशन का यूनिट पुट किया, ये मास का यूनिट पुट किया, तो के जी ms-2 हो जाएगा। तीसरे स्टेप में हम इस यूनिट का डायमेंशन पुट करेंगे। अब केजी जो है वो मास का यूनिट है, तो मास का डायमेंशन m होगा। ये मीटर है तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का डायमेंशन l होगा। सेकंड टाइम का यूनिट है तो उसका डायमेंशन t होगा, ऊपर पावर -2 इसी तरीके से। तो ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है। वर्क का फार्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, यहाँ पे एफ फोर्स है, डी जो है वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अब एफ जो है फोर्स है तो उसका यूनिट लिखेंगे। फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके, के जी ms-2 वो पुट करेंगे। फोर्स का यूनिट ये पुट किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेंथ होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि लेंथ है तो उसका यूनिट हम मीटर ही लिखेंगे। अब इसको अगर मिलाएं इन दोनों को तो ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वैल्यू उसी तरीके से आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी। तो अब ये जब यूनिट बन जाएगा वर्क का तो इसकी जगह पे हम इसका डायमेंशन पुट करेंगे। केजी की जगह पे एम पुट करेंगे, यानी कि केजी मास का यूनिट है तो उसका डायमेंशन एम होगा। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन एल होगा, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड टाइम का यूनिट है तो टाइम का डायमेंशन टी होगा, ऊपर पावर -2 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हो गया वर्क का हमारे पास डायमेंशन। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी पावर। पावर क्या है? पावर का फार्मूला लिखेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, W ओवर टी। अब वर्क का हम यूनिट ऑलरेडी निकाल चुके थे और हमारे पास यूनिट वर्क का आया था के जी एम स्क्र s-2। तो इस वर्क की जगह पे हम इसका यूनिट लिख देंगे, के जी एम स्क्र s-2 ये आ जाएगा। नीचे टाइम आ रहा है तो टाइम का यूनिट सेकंड होगा, वो लिख दिया। इसके ऊपर पावर +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगी पावर इसकी। तो जब -2 और -1 हम करेंगे तो -3 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा के जी एम स्क्र s-3। अब इसका डायमेंशन पुट करेंगे। के जी जो है वो उसका डायमेंशन m होगा, क्योंकि मास का यूनिट है तो उसका डायमेंशन m होगा। मीटर लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन l होगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो उसका डायमेंशन t होगा, और ऊपर पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पावर का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होता है, उसका फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम, यानी m ओवर v। ये v वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, और ये m मीटर नहीं है बल्कि मास है। तो मास ओवर वॉल्यूम इसका फार्मूला है। फार्मूला लिखने के बाद हम इसका यूनिट लिखेंगे। तो मास का यूनिट केजी है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हमने निकाला था। ठीक है, तो ये +3 पावर है, जब ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, तो के जी m-3 आ जाएगी। अब के जी जो है वो हमारे पास क्योंकि मास का यूनिट है तो उसका डायमेंशन m आ जाएगा। इसी तरह से जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन आपके पास l आ जाएगा, और पावर -3 इसी तरीके से। नेक्स्ट प्रेशर है जी। प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, F ओवर A। ठीक है, ये फार्मूला है प्रेशर का। फार्मूला लिखने के बाद इसमें हम यूनिट पुट करेंगे। तो फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे और हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या आया था जी, के जी ms-2। तो ये इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, इस फोर्स की जगह पे के जी ms-2। ए एरिया है, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर आया था। इसको मीटर स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे, देखें जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये +2 है,
ठीक है, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, ऑलरेडी ऊपर +1 है। ठीक है, तो +1 -2 करेंगे यानी m की पावर हो जाएगी आपके पास +1 -2। तो ये क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगी हमारे पास। बाकी वैल्यूज उसी तरीके से रहेंगी। यूनिट पुट करने के बाद अब हम क्या करें, काम करेंगे कि इसका डायमेंशन पुट करेंगे। किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है तो उसका डायमेंशन m है। मीटर लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन l है, ऊपर पावर -1। सेकंड टाइम का यूनिट है तो उसका डायमेंशन t है और ऊपर पावर -2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी टार्क। टार्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और इसका फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आर जो है ये मूवमेंट आर्म है और एफ जो है वो फोर्स है। ठीक है, ये मूवमेंट आर्म भी असल में पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ रोटेशन का दरमियानी फासला होता है। तो अगर दरमियानी फासला है तो इसका यूनिट भी क्योंकि वही होगा जो कि फासले का यूनिट है। तो फासले का यूनिट क्या था, मीटर था। तो इसकी जगह पे तो हम यूनिट पुट कर देंगे मीटर। फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, kg/-2 ये पुट करेंगे। दोनों यूनिट पुट करने के बाद ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और s-2 इसी तरीके से। यूनिट पुट करने के बाद अब हम इसका डायमेंशन पुट करेंगे, kg की जगह पे इसका डायमेंशन m आ जाएगा। मीटर लेंथ का है यूनिट तो इसका जगह पे इसका डायमेंशन l आ जाएगा, ऊपर पावर 2। ठीक है, स्क्वायर है। और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो इसका डायमेंशन t आ जाएगा, ऊपर पावर -2 आ जाएगी। नेक्स्ट है जी आखिरी एंगल है। एंगल जो है वो अगर हम बात करते हैं तो एंगल क्या होता है, एंगल असल में अगर कोई भी बॉडी दायरे में हरकत कर रही है ना, तो सर्कल में हरकत करते करते ये सेंटर है अगर इसका, ठीक है, और फिर हरकत करते करते वो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गई। अब इस दौरान सेंटर के साथ जो जाविया बनता है वो एंगल थीटा। तो एंगल थीटा असल में क्या है, ये जो रेडियस है इसका ये, और जितना फासला उसने तय किया दायरे के ऊपर s, अगर हम रेशो ले लें वो फासला जो जिस्म ने दायरे के ऊपर कवर किया है और जो उस दायरे का रेडियस है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी जी एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल क्या है, दिस इज द रेशो बिटवीन एंगल सॉरी दिस इज द रेशो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड ऑन द सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये एंगल की डेफिनेशन अब कर सकते हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस जो है वो हमारे पास क्या है, एस हमारे पास जो है वो आर्क है, आर जो है वो रेडियस है हमारे पास। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी जी, आर की जगह पे आर की वैल्यू क्योंकि लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर आ जाएगा, आर रेडियस है तो उसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा जी मीटर आ जाएगा। तो मीटर मीटर से ख़त्म हो जाएगा तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी थीटा का डायमेंशन। फार्मूला कोई नहीं होता क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम जो है वैल्यूज़ होती हैं तो उनके यूनिट आपस में कट जाते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूले हैं जी जो कि एंड हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।